लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का लायबिलिटी पेमेंट प्रोसीजर। सर क्या है? लो लो लो, सादा पेड़ा डिप्ड अंडर पिस्ता इलायची। सर ये क्या हुआ? ये देखो ये हुआ फ्रेंड्स। व्हाट इज लो? इट इज लीगल एक्सपेंस। व्हाट इज नेक्स्ट लो? इट इज लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन। व्हाट इज नेक्स्ट लो? इट इज लिक्विडेशन एक्सपेंस। व्हाट इज सादा? इट इज सिक्योर्ड लायबिलिटीज। व्हाट इज पेड़ा? इट इज प्रेफरेंशियल लायबिलिटीज। व्हाट इज डिप्ड? It is debenture holders. What is under? It is unsecured creditors. What is pista? It is preferential holders. And what is elaichi? It is equity shareholders. My dear friends, liquidation of company में जब आपको procedure follow करना पड़ता है, so you have to follow this legal order. और आज का ज्ञान from DDLJ, लो सादा पेड़ा dipped under pista elaichi. Come on, semi fast. What is low? Legal expense. Liquidators remuneration, liquidation expense, secured liabilities, preferential liabilities, debenture holders, unsecured creditors, preferential shareholders, equity shareholders. DDLJ की क्लास में आपका स्वागत। होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स, द बेसिक लॉजिक ऑफ एनी बिजनेसमैन, गेट मैक्सिमम बाय गिविंग मिनिमम। तो जब वो कंपनी किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर करेगी तो व्हाट दे विल डू? दे विल नॉट डू आउटराइट परचेज ऑफ 100%, 50% से ज्यादा एक्विजिशन करेंगे तो उससे क्या आएगा? द कंट्रोल विल बी ऑफ द होल्डिंग कंपनी, द मैनेजमेंट हेडेक विल बी ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनी विच इज गोइंग ऑन। कंट्रोल क्यों होगा होल्डिंग कंपनी का? बिकॉज कंपनीज एक्ट के अंदर द वोटिंग राइट्स आर ऑलवेज इन प्रोपोर्शन ऑफ द शेयर्स हेल्ड। सो दैट इज द बेसिक लॉजिक के यार लफड़े भी कम और कंट्रोलिंग पावर भी अपना। और एक बेसिक जरूर याद रखना, जैसे एंगेजमेंट जब आप करते हैं ना तो एंगेजमेंट तोड़ भी सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर। अब एक फोन कर सकते हैं यार नहीं जमा, यार बहुत घूमे फिरे जमा नहीं, यहां पर भी कुछ ऐसा ही फ्रेंड्स। द होल्डिंग कंपनी इफ दे थिंक दैट नो यार दे हैव टेकन अ रॉन्ग डिसीजन, व्हाट दे विल डू? दे कैन स्टार्ट सेलिंग देयर शेयर्स and from the majority shareholder they can become ordinary shareholders. That is the basic concept of holding company accounts. Question solving के लिए DDLJ के स्टाइल में 3 steps. Step number 1 is analysis of the net worth of the subsidiary company. Step number 2 is cost controls, and step number 3 is profit and loss account balance on the consolidation. स्टेप नंबर 1 जो आपको बोला नेटवर्थ एनालिसिस, वो 3 चीजों के लिए आप फाइंड आउट करते हैं। आप देख सकते हैं नेटवर्थ एक्वायर्ड बाय द होल्डिंग कंपनी फॉर फाइंडिंग आउट द माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द एक्विजिशन पीरियड। कॉस्ट कंट्रोल आप क्यों करते हैं? टू फाइंड आउट द नेट पेमेंट एंड नेटवर्थ का डिफरेंस सो दैट यू गेट गुडविल और कैपिटल रिजर्व। एंड फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस ऑन कंसोलिडेशन क्यों? टू गेट द फिगर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस ऑफ होल्डिंग कंपनी प्लस जो यहां पर आपने फाइंड आउट किया प्रॉफिट इन द पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। सो दैट्स ऑल फ्रॉम DDLJ फॉर टुडे। आज का ज्ञान DDLJ की तरफ से CA फाइनल के लिए in the subject of financial reporting as well as in the subject of financial management. The topic is nothing but the concept is of economic value added, very popularly known as EVA, EVA. Sir, what is EVA? यहाँ पर देखो, it is nothing but an economic benefit created. Sir, what do you mean by economic benefit created? That is nothing but it is a value created in excess of, I repeat, it is a value created in excess of the returns required by the company's investors. I repeat, it is a value created in excess of the required returns of the company's investors. फ्रेंड्स, इसका बेसिक एक कॉन्सेप्ट आप याद रखो। जैसे आपने गुडविल किया था, गुडविल के अंदर सुपर प्रॉफिट क्या था? इट वाज नथिंग बट फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, दैट वाज सुपर प्रॉफिट। आपने इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट्स किए IPCC के अंदर, उसके अंदर सरप्लस एक सीखा था आपने। What it was clear profits minus reasonable returns. मतलब surplus was what? Something extra.
Super profit was what? Something extra. So EVA is also something extra. What is extra over what? It is the net operating profit after tax. From there you will minus the cost of capital, and cost of capital will be cost of equity, cost of preference, cost of debt. That's all for DDLJ for today. हेलो फ्रेंड्स, DDLJ में आपका स्वागत। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था लॉस ऑफ प्रॉफिट के बारे में। आज हम स्टार्ट करेंगे इसी चैप्टर का जो दूसरा भाग है, जिसका नाम है ऑफ कोर्स लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरीवन ऑन अ फ्रेश पेज, टेक आउट योर बुक्स एंड यू आर राइटिंग ऑन अ फ्रेश पेज लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉलिसी। ऑफ कोर्स जो हमने लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी किया था, उसके अंदर आपने अभी लास्ट लेक्चर में ही अटेंड किया है। आपको ध्यान में होना चाहिए कि उसके अंदर कुछ खास अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं थी। उसके अंदर बेसिकली क्या था, हमने एक तरीका बना लिया था। वी हैड मेड वन सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग, और वही आपके गांधी जी ने आपकी मदद की थी। और हम हर बार क्या बोलते थे, गांधी इज अ सॉलिड लीडर एंड चार्मिंग अंदाज। बट माय डियर फ्रेंड्स, दोस्तों, ये वाली जो पॉलिसी है लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी, दिस इज अ प्योर अकाउंटिंग टॉपिक। सर व्हाट डू यू मीन बाय प्योर अकाउंटिंग टॉपिक? इसके अंदर बकायदा लेजर अकाउंट्स बनाए जाएंगे, इसके अंदर एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाएगा, इसके अंदर ग्रॉस प्रॉफिट का फिगर निकाला जाएगा। और जैसे नॉर्मल अकाउंट्स के जो चैप्टर होते हैं, ये उस किस्म का चैप्टर है जिसका नाम है लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। शायद आप लोग में से जो भी यहां पर मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी शुरू किया, तो आप उसके क्वेश्चंस क्यों नहीं कराते? सर आप ये क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? बट मेरे दोस्तों, ये वाला चैप्टर भी उसी चैप्टर का सब पार्ट है। तो ये मैं समझता हूं कि हमारी जो थियोरी होती है वो पूरे चैप्टर की कंप्लीट अगर हो जाती है, देन वी कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन एनी टाइम। फिर भले वो लॉस ऑफ स्टॉक का क्वेश्चन हो या भले वो लॉस ऑफ प्रॉफिट का क्वेश्चन हो, हम आराम से कर सकते हैं। इनफैक्ट कितनी बारी एग्जाम के अंदर कंबाइन क्वेश्चन आते हैं। सर व्हाट डू यू मीन बाय कंबाइन क्वेश्चन? लाइक जिसके अंदर लॉस ऑफ स्टॉक भी है और लॉस ऑफ प्रॉफिट भी है। तो इसके लिए मेरा यह मानना है कि हमें लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी का इंट्रोडक्शन और उसका जो थियरी पार्ट है, वी शुड डू इट इमीडिएटली। तो आप सबने ये हेडिंग दिया लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। फर्स्ट ऑफ ऑल अटेंशन, सर ये लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी होता क्या है? कम ऑन मैन, फ्रॉम द नेम इटसेल्फ, लॉस ऑफ स्टॉक। स्टॉक का मतलब क्या होता है? स्टॉक का मतलब होता है गुड्स। गुड्स का मतलब क्या होता है? माल। माल का मतलब क्या होता है? द प्रोडक्ट इन विच द बिजनेसमैन डील्स। जिस प्रोडक्ट में, जिस माल को बिजनेसमैन खरीदता है और बेचता है, और अगर उसे आग लग जाती है, तो जिस दिन आग लगी थी उस दिन उस स्टॉक का क्या वैल्यू था। जब हमें इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन का नाम होता है लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। मतलब आई कैन से लाइक दिस, फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं। समझो आज की तारीख को आग लगी। आज क्या तारीख है? लेट अस अज्यूम दैट टुडे द डेट इज से 7th of April 2013। 7th April, ऐसे हमने कोई भी डेट ले ली है, तो 7 अप्रैल 2013 समझो आग लग गई। अब अगर आपको याद होगा, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी के अंदर हम क्या कर रहे थे? वी स्टार्टेड एवरीथिंग फ्रॉम द डेट ऑफ फायर। कि भाई 7 अप्रैल 2013 को आग लगी, तो 7 अप्रैल 2013 से व्हाट इज द डिसलोकेशन पीरियड? वो कौन सी पॉलिसी थी? लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, जो हमने लास्ट लेक्चर्स में किया था। अभी हम बात कर रहे हैं लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी।
तो लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी का बेसिक मतलब यह है कि 7 अप्रैल 2013 को अगर आग लगी है तो इस दिन 7 अप्रैल 2013 को गोडाउन के अंदर या दुकान के अंदर सामान कितने का था? व्हाट इज द क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर? I repeat once again, closing stock on the date of fire. ये वाला फिगर हमें निकालना है जब हम ये चैप्टर करते हैं जिसका नाम क्या है? लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। अब जैसे ही क्लोजिंग स्टॉक की बात आती है, कम ऑन एवरीवन, जो भी मुझे देख रहा है सुन रहा है, कम ऑन जयपुर ब्रांच, यू से मी, कम ऑन, यस बच्चा आप बोलो, कम ऑन। द बॉय हु इज वेयरिंग अ पिंक शर्ट, चलो बोलो, कोई है कि नहीं पिंक शर्ट वाला? नहीं है, ऐसे ही बोल रहा था यार। ओके, तो क्लोजिंग स्टॉक का जो फिगर होता है, कम ऑन से मी फास्ट फ्रेंड्स, वो आपको कहां से मिलेगा? ऑफ कोर्स क्लोजिंग स्टॉक यू विल गेट फ्रॉम योर ट्रेडिंग अकाउंट। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले आप देखिए आपका कितना एक बड़ा कंफर्ट अप्रोच आ जाएगा कि आपको अगर वो कुछ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में देता है, या फॉर दैट मैटर अगर वो आपको कुछ बैलेंस शीट के बारे में देता है, तो आपको क्या करना है? आपको उसको टोटली इग्नोर कर देना है। सर क्यों? बिकॉज पूरा का पूरा जो सोल्यूशन होगा, यू विल गेट इट फ्रॉम विच अकाउंट? यू विल जस्ट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ बाय प्रिपेयरिंग विच अकाउंट? सर इट इज नोन एज नथिंग बट द ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, इसके साथ में ही ट्रेडिंग अकाउंट का एक भाई भी बनाएंगे, वो देखेंगे थोड़े समय में उसको क्या बोलते हैं। बट एक बात तो पक्की है कि जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम करेंगे, इट विल बी रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू द ट्रेडिंग अकाउंट की एक्टिविटीज। इसमें हम ऐसा भी बोल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने क्वेश्चन पढ़ा, जब हमने क्वेश्चन पढ़ा उसने मुझे क्लियरली बोल दिया, he is giving me clearly कि स्टॉक या द क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, लेट अस अज्यूम वो क्लियरली बोल देता है इट इज ₹5 lakhs। अरे यार 5 लाख रुपया ऑन द डेट ऑफ फायर, इसने तो आपको सीधा ही दे दिया। तो इसने आपको सीधा दे दिया तो मैं क्यों टेढ़ा मेढ़ा हूं? मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। फिर क्यों? बिकॉज यही तो क्वेश्चन है। उसको क्या फिगर चाहिए? उसको चाहिए क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, और वो फिगर तो उसने दिया हुआ है। मतलब अगेन देन आपको इस चैप्टर में भी कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं करना है। फिर जैसे उस चैप्टर में हम बनाते थे क्लेम स्टेटमेंट, वो चार्मिंग वाला क्लेम स्टेटमेंट, इस चैप्टर में हम यहां से फिर शुरू करेंगे सवाल को, जिसका नाम होगा स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। बट माय डियर फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट दिस इज अ सीए एग्जाम। तो सीए एग्जाम में हर चीज ऐसे वो रेडीमेड आपको नहीं देगा, तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे परिश्रम करना पड़ेगा टू गेट दिस पर्टिकुलर फिगर ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। तो एवरीवन कम ऑन, ओपन योर बुक्स and let's write something about the loss of stock policy. Please everyone open your books. Okay, can we start? Yeah, right over there. When fire takes place for certain period of time, I repeat once again, when fire takes place for certain period of time, संतोष एक मिनट रोक। Hi friends, DDLJ की क्लास में आपका स्वागत। Today we are speaking a very small teaser about redemption of preference shares. It is nothing but replacement of share capital. It is basically nothing but instead of this share capital, get another share capital. That is the basic logic of the chapter redemption of preference shares. Whenever you have to solve a question on the redemption of preference shares, just remember this 6 steps. ये देखो यहाँ पर मैंने लिखे हैं 6 steps. It is first sit, first drink rum bottle. क्या बोला सर ने? First sit, first drink rum bottle. What is first? It is nothing but fully paid up. What is sit? It is nothing but sundry transactions.
What is again first? It is nothing but fresh issue. What is drink? It is nothing but divisible profits. What is rum? Rum is nothing but redemption of preference shares. And what is bottle? It is nothing but bonus shares. So जब भी redemption of preference share की कोई adjustment आती है, that can come in IPCC class as well as in CA final class in one of the chapters. This can be one of the adjustment. बाकी CA CPD और CS फाउंडेशन में तो डेफिनेटली ये पूरा का पूरा चैप्टर है जिसका नाम है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। और आज का ज्ञान फ्रॉम DDLJ, फर्स्ट सीट फर्स्ट ड्रिंक रम बॉटल। ताली मारो, कम ऑन फ्रेंड्स, देयर यू आर।